अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स और ये हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो शाहिद जमाल की बुक है फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथ्स। तो आज हम अपने टॉपिक के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। A matrix is a rectangular arrangement of numbers arranged in a rows and columns. Matrix एक rectangular arrangement है numbers का और वो नंबर किस तरतीब में अरेंज हुए हुए होते हैं, रो वाइज अरेंज होते हैं और कॉलम वाइज अरेंज हुए हुए होते हैं। इट इज़ यूजुअली रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का और वो नंबर्स किस तरतीब में अरेंज होते हैं, वो नंबर्स रो और कॉलम वाइज अरेंज हुए हुए होते हैं। और जनरली यूजुअली तौर पे आम तौर पे मैट्रिक्स के अंदर जो हम साइड में ब्रैकेट यूज़ करते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स के अंदर हर एक नंबर जो मौजूद है वो उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाता है। जनरली अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आमतौर पे हम लोग मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। लेट सपोज कैपिटल ए से, बी से, सी से एक्सेट्रा। द सबस्क्रिप्ट विद द कैपिटल लेटर इंडिकेट्स द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, उस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया कि ये मैट्रिक्स ए है और उसके सबस्क्रिप्ट के अंदर ये जो नीचे बराबर में छोटा सा आपको 3/2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये जो पहले वाली चीज़ है, जो पहला नंबर है वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ए मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो पहले वाली जो चीज़ है सही है वो रो को रिप्रेजेंट करती है और जो दूसरी वाली चीज़ है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर है 3/2। एक मैट्रिक्स है ए जिसका नाम है ए और उसका ऑर्डर 3/2 है, जिसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। एंड मे बी रीड एज मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/2। और हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है और इसका जो ऑर्डर है वो 3/2 का है। ठीक है, और ये पहले वाली चीज़ रो को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वाली चीज़ कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। मैट्रिक्स है क्या चीज़? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का जिसमें नंबर्स अरेंज हुए हुए होते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज। और जनरली जो यूजुअली हम लोग इसको बनाने के लिए मैट्रिक्स हम एक ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है। और मैट्रिक्स के अंदर हर एक जो चीज़ नंबर उसमें मौजूद है वो उसका एलिमेंट कहलाता है मैट्रिक्स का। इसको मज़ीद बेहतर तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे एक सूटेबल एग्जाम्पल की मदद से। लेट सपोज एग्जाम्पल मैंने लिखी है, एक मैट्रिक्स है ए उसका नाम है, मैट्रिक्स ए उसका नाम है और वो 3/2 का है, मतलब उसका ऑर्डर 3/2 है। इट्स मीन कि ये एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये रोज होती है हमारी 1 2 3, ये हमारी रोज हैं। तो देखें इसने यही कहा है कि एक मैट्रिक्स ए है, उसका नाम मैट्रिक्स का ए है और उसके अंदर 3 रोज हैं। तो देखें 3 रोज नज़र आ रही हैं, 1 2 और 3। फिर उसने कहा इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम हैं। तो कॉलम हमारे इस तरह से होते हैं, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। तो देखें इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ये ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3/2 का है। दिस मैट्रिक्स ऑर्डर इज 3/2, जो 3 से मुराद हमारी 3 रोज हैं और 2 से मुराद हमारे 2 कॉलम्स हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल के अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, उसमें लिखा है मैंने एक ए मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3/3 है। ये आप देख सकते हैं एक ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 3/3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं। पहले वाली चीज़ रो होती है और दूसरी वाली चीज़ कॉलम होती है। तो देखें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। तो ये देखें 3 रोज, R1 R2 R3, मतलब 3 रोज हो गई। ये एक पहली रो, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। तो 3 रोज हो गई हमारी। फिर उसने कहा इस मैट्रिक्स में 3 ही कॉलम हैं। तो ये
पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2 और ये तीसरा कॉलम C3। तो मैंने आपको ये बताया कि रॉ देखिए, मैंने यहाँ पे ये एरो का निशान भी बनाया ताकि आसानी रहे समझने में कि ये रॉ को हम इस तरह से देखते हैं हॉरिजॉन्टली। तो ये R1, R2, ये R3। फिर कॉलम को हम वर्टिकली देखते हैं तो C1, C2 और C3। उसके आगे मैंने यही लिखा है दिस मैट्रिक्स ऑर्डर इज, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 का है, जिसका मतलब है 3 रो हैं और 3 कॉलम है इस मैट्रिक्स की। फिर एक और एग्जांपल मैंने ली, उसका नाम मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर है 2x1। तो यहाँ 2x1 से मुराद क्या है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और एक कॉलम है। तो ये देखें, ये पहली रो R1, ये दूसरी रो R2। तो 2 रोज हो गई, ये रही R1, ये रही R2 और एक कॉलम है। तो ये देखें, ये एक ही कॉलम है पूरा C1। तो मैंने वही चीज़ यहाँ लिखी, दिस मैट्रिक्स ऑर्डर इज 2x1, ये रहा 2x1। तो 2 से मुराद 2 रोज हो गई, ये रही R1, R2 और 1 से मुराद एक कॉलम हो गया, तो ये पूरा एक कॉलम है। उसके बाद मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पर, इट इज़ टू बी नोटेड दैट फॉर एनी मैट्रिक्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल द रोज और कॉलम्स शुड बी इक्वल। इस नोट का मतलब ये बना कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स हो तो वो मैट्रिक्स उसी शर्त पे मैट्रिक्स हो सकता है कि जब उसकी रो के अंदर और कॉलम्स के अंदर, रोज में और कॉलम्स में एलिमेंट्स इक्वल हो। वो किस तरह से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखें, पहली रो के अंदर 3 एलिमेंट थे, दूसरी रो में 3 एलिमेंट है। ये देखें R1 के अंदर, ये R1 है पूरी, तो इसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं। R2 में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ये भी 3 है। मगर अगर हम R3 की बात करें इस वाले की, तो जबकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट मिसिंग है। तो ये हमारा मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। सही है। शर्त यही है कि मैट्रिक्स होने के लिए क्या चीज़ लाजमी है कि उसके रो के एलिमेंट, जितनी भी उसकी रोज हैं उसमें जितने एलिमेंट्स हैं और उसके कॉलम्स में जितने एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो देखें, रो के अंदर जो है हम लोग यहाँ देख रहे थे R1 में 3 एलिमेंट है, R2 में 3 एलिमेंट है, R3 में एक एलिमेंट मिसिंग है। सही। और अगर हम कॉलम वाइज बात करें तो देखें, C1 कॉलम 1 में 3 एलिमेंट थे, कॉलम 2 में भी 3 एलिमेंट्स थे, मगर कॉलम 3 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे। तो ये ज़रूरी है कि मैट्रिक्स होने के लिए आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स रोज और कॉलम में इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर तो इक्वल नहीं है, तो ये जो है इज़ नॉट अ मैट्रिक्स बिकॉज 1 एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड रो। ये मैट्रिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट थर्ड रो का, इज नॉट अ मैट्रिक्स बिकॉज 1 एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड रो, ये थर्ड रो का एक एलिमेंट, देखिए थर्ड रो का एक एलिमेंट और थर्ड कॉलम का एक एलिमेंट जो है वो मिसिंग है। ये बात वापस से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके। ये मैट्रिक्स इसलिए नहीं है, मैट्रिक्स होने के लिए शर्त क्या है, शर्त ये है कि रो और कॉलम के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मगर ये मैट्रिक्स इसलिए मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि अगर हम रो वाइज बात करें तो R3, ये रही R3 हमारी, R3 का एक एलिमेंट मिसिंग है और कॉलम 3, ये C3 का भी एक एलिमेंट मिसिंग है। तो मैंने वही चीज़ लिखी है कि थर्ड रो, ये रही थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एक एलिमेंट मिसिंग है, तो लिहाजा इसलिए ये मैट्रिक्स नहीं है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स होती हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, मगर जो हमारे पास आपके सिलेबस के हिसाब से, बुक के हिसाब से जो चीज़ें हैं, शाहिद जमाल की जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथ्स की जो बुक है उसके अंदर जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहली टाइप हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ m से मुराद रो है और n से मुराद कॉलम है। ये चीज़ मैंने यहाँ लिख भी दी है कि m रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, रोज को, और n रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। तो एक मैट्रिक्स उस वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसकी रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो इक्वल हो। वो किस तरह से इक्वल हो वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A। अब अगर हम उसमें बात करें तो देखें ये कितनी रोज हैं इसमें, ये R1
और ये R2, तो 2 रो हो गई, पहली रो और दूसरी रो। और कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, तो रो भी 2 हो गई और कॉलम भी 2 हो गई, तो लिहाजा रो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी एग्जांपल, एक मैट्रिक्स है, उसका नाम बी है, सही है, और ये मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करने के जब हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यूज़ होता है, वो स्क्वायर ब्रैकेट ये रहा, इस तरीके से यूजुअली इसको लिखा जाता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है। अब एक मैट्रिक्स है बी, उसका नाम है, और उसके अंदर अब रोज हम चेक करते हैं कितनी है, पहली रो, दूसरी रो, ये तीसरी रो, तो इसमें रो की तादाद कितनी हो गई, 3 हो गई है, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो। और अब कॉलम वाइज चेक करते हैं, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो लिहाजा इस मैट्रिक्स के अंदर रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने आपको ये बताया था, पहली वाली चीज़ रो को रिप्रेजेंट कर रही होती है, दूसरी वाला चीज़ जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस मैट्रिक्स की जब हम बात कर रहे थे तो देखें यहाँ पे रो भी 2 थी और कॉलम भी 2 थे, तो रो और कॉलम बराबर हैं, तो लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसकी बात करें तो पहली वाली चीज़ रो को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वाली चीज़ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर 3 ही रोज थी और 3 ही कॉलम्स थे, तो 3/3 इसका ऑर्डर था, ये 2/2 इसका ऑर्डर था। तो एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त कहलाता है जब उसकी रो और कॉलम की जो तादाद है वो क्या हो, इक्वल हो, मतलब जितनी रोज हो उतने ही कॉलम्स होने चाहिए, तो उस वक्त वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं इसको, या फिर नल मैट्रिक्स कहते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स आर जीरो, अगर कोई मैट्रिक्स है और उसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। एलिमेंट्स किसे कहते हैं, उस मैट्रिक्स के अंदर हर एक मौजूद नंबर को उसका एलिमेंट कहा जाता है। तो अगर एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसके अंदर उसका हर एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उस वक्त वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, या फिर नल मैट्रिक्स भी आप उसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी, एक मैट्रिक्स ए है तो इसके अंदर देखें हर एलिमेंट जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स उसके क्या हो, जीरो हो, तो उस वक्त वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, या फिर नल मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी बात करें तो ये एक दूसरा मैट्रिक्स है, 20 का नाम है, और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो इसका हर एलिमेंट जीरो है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स भी क्या है, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। इसकी अगर हम बात करें तो ये देखें यहाँ पर ये एक सी मैट्रिक्स है और यहाँ पर भी इसके अंदर मौजूद हर एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो लिहाजा ये भी क्या कहलाएगा, जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं आप इसको, या फिर नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स की नेक्स्ट जो टाइप है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट अलोंग द मेन डायगोनल all equal 1 and all other elements equal 0. It is denoted by symbol capital I. Example, अच्छा जी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें रो और कॉलम बराबर हों। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है जब उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं डायगोनल में वो तमाम एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, और डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल में नहीं है उसके अलावा जो हैं वो सब 0 होने चाहिए। और इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हो या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हो, और इसको डिनोट हम किससे करते हैं, सिंबल कैपिटल I इसके लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल ये देखें, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको मैंने डिनोट किया कैपिटल I से। सबसे पहले ये स्क्वायर है, तो देखें स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये देखें इसमें रो कितनी है, पहली रो और दूसरी रो, तो 2 रोज हो गई हैं, और पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो कॉलम भी 2 हैं और रो भी 2 हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। अब आगे जो चीज़ लिखी है वो ये कह रहा है कि डायगोनल, ये चीज़ डायगोनल होती है, डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स होने चाहिए, डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हों वो सिर्फ और सिर्फ क्या हों, 1 होना चाहिए। तो देखें डायगोनल का ये एलिमेंट भी 1 है और ये एलिमेंट भी 1 है,
और डायगनल के अलावा, ये तो डायगनल हो गया, देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, डायगनल में सिर्फ क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, और डायगनल के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हों वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं ये भी 0 है और ये भी 0 है। इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो इसका ऑर्डर कितना था, 2/2 था, 2/2 इसका ऑर्डर था इस मैट्रिक्स का। तो मतलब रो भी 2 थी और कॉलम भी 2 थे, तो मतलब रो और कॉलम बराबर हो गए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी था, और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी था, क्योंकि इसके डायगनल के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो सिर्फ 1 थे, और डायगनल के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट 0 थे। सेम यही चीज़ एक दूसरी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। तो ये देखें, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके अंदर सबसे पहले हम ये देख लें कि रोज कितनी है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई। तो रो की तादाद कितनी है इसमें, रोज टोटल 3 हैं। अब कॉलम चेक कर लेते हैं। तो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, तो कॉलम भी 3 है और रोज भी 3 है। तो इट्स मीन के 3/3 इसका ऑर्डर है। तो ये भी क्या हो गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ अब हम इसके डायगनल की बात करें तो देखें, डायगनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, डायगनल में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 है। और डायगनल के अलावा, डायगनल को मैंने हाईलाइट कर दिया, तो देखो डायगनल के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो 1 है, और डायगनल के अलावा बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उस वक्त आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है कि जब वो उसके डायगनल के अंदर तमाम एलिमेंट्स 1 होने चाहिए, और डायगनल के अलावा रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हों। तो ऐसे मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गई कि मैट्रिक्स क्या कौन कौन सी टाइप्स थी, वो चंद टाइप्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स किस वक्त बराबर होते हैं, दो मैट्रिसेस हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ये उस वक्त बराबर हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ दे आर सेम ऑर्डर। पहली शर्त ये है, दो मैट्रिक्स उस वक्त बराबर हो सकते हैं कि जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम ऑर्डर का हो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। और दूसरी शर्त ये है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या हो, इक्वल हो। क्या मतलब बना इस चीज का, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है 3/2। 3/2 मतलब पहली वाली चीज, 3 रो हैं इस मैट्रिक्स में और 2 कॉलम है। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3, 3 रोज हो गई, 2 कॉलम हो गए, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ठीक है। उसके बाद ये एक दूसरा मैट्रिक्स है, उसका नाम है बी मैट्रिक्स, उसका भी ऑर्डर है 3/2। तो इसमें भी 3 रोज हैं, 1 2 और ये 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए, कॉलम 1 कॉलम 2। तो दो मैट्रिक्स उस वक्त बराबर हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो देखें, इसका भी ऑर्डर 3/2 है और इसका भी ऑर्डर 3/2 है। दो मैट्रिक्स उस वक्त बराबर हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो अंदर वाले अगर हम एलिमेंट्स की, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की बात करें तो देखें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। यहाँ पर 2 है, 2 इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी 2 है, ये 1 है, इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर भी एलिमेंट 1 है। तो यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, या 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, या 5 है तो यहाँ पे भी 5 हो, या 7 है तो यहाँ पे भी 7 हो। तो दो मैट्रिक्स उस वक्त बराबर हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर भी सेम हो। ये देख सकते हैं, ये भी 3/2 ऑर्डर का था, ये भी 3/2 ऑर्डर का था। तो उनके ऑर्डर भी सेम हो और जब उनके अंदर के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो, मतलब जो नंबर्स यहाँ जिस तरतीब में लिखे हैं दूसरे वाले में भी वो नंबर्स उसी तरतीब से लिखे हुए हों, तो उस वक्त जो है दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं। इसकी बात करते हैं इफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है, सही है, इसके अंदर इसका ऑर्डर सबसे पहले मैं बात करूं तो इसके अंदर ऑर्डर्स कितने हैं, 2/3 है। पहला मैट्रिक्स जो है ए, उसका ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो 2/3 है। तो देखें इसमें 2 रोज हैं, ये पहली रो, ये दूसरी रो, और कॉलम 3 है। तो 1 2 3, एक ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2/3 है, और दूसरा बी मैट्रिक्स है तो उसके अंदर ऑर्डर कितना है, उसमें भी ऑर्डर 2/3 ही है। देखें
यहाँ पर बी वाले मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2 रोज हैं, पहली रो, ये दूसरी रो, और 3 कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो गए, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो अब यहाँ 3 के बदले 3 था, सही है। यहाँ 4 है मगर यहाँ 4 की जगह क्या है, y है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 4। मतलब ये मैंने यहाँ 4 लिख दिया और इसको मैंने यहाँ छुपा दिया, तो मतलब बात तो वही होगी कि ये दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे के ऑर्डर भी सेम है और इनके अंदर के कॉरेस्पॉन्डिंग भी एलिमेंट सेम है। तो ये देखें यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 है। इस 4 को अभी छोड़ो, मैं आगे बताता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ 3 था तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 2 है तो देखें इस 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरा भी 2 है। ये 7 है, इस 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग 7 ही है दूसरे वाले में भी। यहाँ 0 है तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 ही है। तो सिंपल सी बात ये, इस y की वैल्यू क्या हुई, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं क्योंकि इनके ऑर्डर भी सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो y की वैल्यू क्या हुई, y की जगह पे यहाँ पे y है और y की लोकेशन पे यहाँ क्या पड़ा हुआ है, 4, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4। इसी तरह ये x है और x के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है इसमें, दूसरे वाले में 1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो ये मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि a और b मैट्रिक्स दोनों बराबर हैं और x की वैल्यू क्या है, x के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, x जिस जगह पे x पड़ा हुआ है उस दूसरे मैट्रिक्स में x की जगह 1 पड़ा है, तो x की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। ये मैट्रिक्स उस वक्त दोनों वैसे दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि यानी कि x की जगह पर यहाँ पे इस जगह पे 1 पुट कर दूं और यहाँ पर 4 पुट कर दूं, तो ये दोनों बराबर ही हैं, इक्वल कहलाएंगे। फिर एक नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, वो चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। व्हेन द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज विद इट्स कॉलम, द मैट्रिक इज सेड टू बी ट्रांसपोज्ड। और ट्रांसपोज को हम नॉर्मली इस तरह से डिनोट करते हैं कि ये ए मैट्रिक्स था, कैपिटल ए उसका नाम हमने दे दिया। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है, वो कैपिटल ए है उसका नाम, और उसको ट्रांसपोज करना है तो उसके सर पे ये छोटा सा मैंने टी बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि ए का मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हमें करना हो तो क्या करते हैं, हम उसकी रो को, उसके अंदर जितनी भी रोज हैं उन सबको कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। कैसे कर देंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। एक मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर है 2/3। 2/3 मतलब 2 रोज हैं, पहली वाली चीज़ रो होती है, दूसरी वाली चीज़ कॉलम होती है। तो 2/3 इसका ऑर्डर है, इसका मतलब ये है कि 2 रो है, पहली रो और दूसरी रो, और 3 कॉलम है। तो ये देखें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, ठीक है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज लूँगा तो ये देखें, ये जो रो है मेरे पास 217, ये हॉरिजॉन्टली है 217, इसको वर्टिकली कॉलम वाइज लिख दूंगा। तो ये देखें, ये रो को खड़ा करके मैंने इधर कॉलम में लिख दिया है, तो ये पूरी रो कॉलम वाइज लिख दी है 217। और दूसरी रो थी 356, हॉरिजॉन्टली थी, इसको वर्टिकली यहाँ पर, इस पूरी रो को वर्टिकली यहाँ पर लिख दिया 356। मतलब ये पहले हॉरिजॉन्टली थे दोनों रोज, इनको वर्टिकली कॉलम वाइज लिख दिया। तो ये देखें, ये इसका ट्रांसपोज हो गया है। अगर हम बात करें तो अब देखो इसका ट्रांसपोज, ये पहले 2/3 था तो इसका ट्रांसपोज अब लेने के बाद 3/2 हो गया। तो अब देखो 3 रोज हो गई हैं, पहली रो, दूसरी रो, ये तीसरी रो। पहले रो 2 थी, अब रो कितनी हो गई, 3 हो गई। और पहले कॉलम 3 थे, अब कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये देखो, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में आपने क्या करना होता है, सिंपली जो भी रो है आपको आपके पास, आप उस रो को खड़ा करके कॉलम वाइज लिखते हैं। ये देखें, ये पूरी ऐसे थी, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये दूसरी वाली रो इस तरह से थी, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। और इसको ट्रांसपोज को हम किस तरह से डिनोट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जो भी मैट्रिक्स का नाम हो, लेट सपोज यहाँ पे ए नाम था तो मैंने ए के सर पे वो छोटा सा ट्रांसपोज का साइन टी बना दिया। आपके पास बी मैट्रिक्स है तो बी के सर पे छोटा सा टी बना दें, मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें। और ट्रांसपोज किस तरह से करना है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरीके से
किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी इन केस कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।